राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। कर्मकांड के वर्तमान स्वरूप को देखने पर भी मन विचलित होता है। ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा। वर्तमान कर्मकांड के वर्तमान स्वरूप को देखकर यथा राजा तथा प्रजा, तो उसी प्रकार जैसे कर्मकांडी वैसे यजमान होते हैं। यही नियम चलेगा। राजा के अनुसार प्रजा होती है, तो कर्मकांडी के अनुसार ही यजमान भी होता है। आचार्य के अनुसार ही यजमान भी रहता है। विचित्र स्थिति है कर्मकांड में। यद्यपि आगे सुधार की संभावना है, क्योंकि अब नई पीढ़ी के जो कर्मकांडी बन रहे हैं, ये अध्ययन करके आ रहे हैं। अध्ययन रहित होकर अब नहीं आ रहे हैं। यद्यपि पूरी तरह से नहीं, सबके सब अध्ययन करके ही आ रहे हैं। कुछ तो अभी भी आएंगे ही आएंगे, बिना लिख लोढ़ा पर पत्थर 16 दूनी 8, बहुत सारे हैं। इनकी चर्चा छोड़ दीजिए, इनके बारे में क्या चर्चा करें। जो लिख लोढ़ा पर पत्थर हैं, इनकी क्या चर्चा करें कर्मकांड के विषय में। इनकी तो चर्चा नहीं कर सकते, चर्चा के योग्य ही नहीं है। चर्चा इससे आगे वालों की है। इससे आगे वाले जो लोग पंडित के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं, बुलाए जाते हैं, पंडित के रूप में प्रचलित हैं। पंडित के रूप में लोग जिनको जानते हैं, उनकी चर्चा होनी चाहिए। उनकी चर्चा तो आवश्यक है। और हो सकता है आपको भी ये चर्चा कटाक्ष लगे, आपको भी इस चर्चा से पीड़ा पहुंचे, संभव है। किंतु सुधार करेंगे या डूबने के लिए तैयार हैं, ये निर्णय आपका रहेगा। एक पक्ष है डूबना और डूबना, दूसरा पक्ष है संभल जाना। संभलने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं, ये आपका, ये कार्य आपका है। और लगता हो यदि आक्षेप प्रक्षेप कटाक्ष आलोचना जो भी लगे, कर्मकांडी वर्तमान में जो हम पीछे 5 दशकों से समझने का प्रयास करेंगे, या 7 दशक कह लें, जब से कांग्रेसी सत्ता रही थी, वर्तमान तक, वर्तमान में सुधार है। बिल्कुल वो आसुरी प्रभाव जो होता है, धर्म को समाप्त कर देंगे। सब कुछ जितना किया जा सकता था प्रहार किया गया। 2010-11 में ऐसा वातावरण कि लग रहा था कि भाई 5 वर्ष के बाद तो सड़क पर चंदन तिलक लगाकर शिखा रखकर चलना मुश्किल होने वाला है। ऐसा लग रहा था, ऐसी अनुभूति हो रही थी। अब हो सकता है भूल जाए, और जो उस पीढ़ी के नहीं है, उस समय के नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा 2010, 12, 14 तक, वो लोग नहीं समझ पाए होंगे। 2010 के आसपास का जो काल था, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सड़कों पर ब्राह्मणों का चलना कठिन हो जाएगा, चल नहीं पाएंगे।
ऐसा माहौल बनाया गया था, बन रहा था। लगता था 5 वर्ष बाद तो घर से निकलने के लिए उस आक्रांता से भी बदतर स्थिति होने वाली लग रही थी, और सत्ता पलट गई। तो उनके पक्ष को अलग रख दें, ये भी संभव नहीं है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। दोनों में बैलेंस चलता रहता है। देखिए, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म कैसे चलेगा? धर्म बढ़ेगा तो अधर्म घटेगा, धर्म घटेगा तो अधर्म बढ़ेगा। जब जब हुई धर्म के हानि, यहाँ पर बारह असुर अधम अभिमानी को इसका फल नहीं मानते हैं बहुत लोग, इसकी व्याख्या उस प्रकार से नहीं कर पाते हैं कि धर्म की जब हानि होती है तो बारह असुर अधम अभिमानी, असुरों की वृद्धि होती है, अधमों की वृद्धि होती है, अभिमानियों की अभिवृद्धि होती है। धर्म की हानि करने से उनकी वृद्धि होती है, ये भी इसका अर्थ है। ये अर्थ नहीं बताया जाता है, इसमें दोनों को लिया जाता है कि धर्म की हानि हो जाती है और असुरादि की वृद्धि हो जाती है। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब प्रभु। इसमें दूसरा अर्थ है, धर्म की हानि होगी तो असुरों की वृद्धि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी। ये तराजू के तरह इसको लेके चलिए। धर्म बढ़ेगा, अधर्म घटेगा, असुरों की हानि होगी, और धर्म की हानि होगी तो अधर्म की वृद्धि होगी, असुरों की वृद्धि होगी। इसी प्रकार से धर्म का ह्रास हो रहा था, इसलिए आक्रांत पूछता है ना, कैसे क्यों गुलाम रहे? एक कारण है, बस एक कारण है, धर्म की हानि हुई थी, वहीं से हुई थी जहां से राम मंदिर वाला प्रकरण, पुजारी वाला प्रकरण याद कीजिए, जहां पर उन्होंने विधर्मियों को शिष्य बना लिया था। सूफी 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 चिल्लाने वाले लोग हैं, जहाँ से समझौता करना शुरू कर लिया, भाईचारा बना लिया। म्लेच्छों को शिष्य बनाया जा सकता था, बताइए, धर्म की हानि नहीं हुई थी। आक्रमण से पूर्व की घटना है, म्लेच्छों को शिष्य बना लिया था, म्लेच्छ शिष्य बनकर आए थे। धर्म की हानि हुई थी और फिर असुरों की वृद्धि होने लगी। वर्तमान में भी असुरों की जो वृद्धि हो रही है, ये धर्म की हानि के प्रभाव से है। धर्म मार्ग पर चलिए, असुर स्वतः समाप्त हो जाएंगे, असुरों का नाश होने लगेगा, उनकी वृद्धि रुक जाएगी। धर्म की वृद्धि तो कीजिए, धर्म को ग्रहण तो कीजिए। कर्मकांड में जो वर्तमान स्थिति है बहुत गंभीर है, विचारणीय है। क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी अता पता नहीं है। अता पता है भी तो जो मनाए जैसे हो, जो कुछ किया कर लिया, हो गया, बात खत्म है। क्या होना चाहिए, कौन सा कर्म है, कैसे होगा, कुछ भी ज्ञात नहीं है। बस ज्ञात क्या है, रुद्राष्टाध्यायी कंठस्थ है, सप्तशती पाठ करना आ जाता है, कुछ भजन कर लेते हैं, स्तोत्र पाठ कर लेंगे गाकर, स्तोत्र गान कर लेंगे, कुछ
भजन गा लेंगे, जाप करना आ गया, महामृत्युंजय जाप, और पंडित हो गए। आप स्वयं विचार कीजिए, विवाह में कितने वर, कितने कर्मकांडी है जो कहते हैं कि बिना धोती पहने मैं हवन नहीं कराऊंगा। एक प्रश्न मैंने दिया, कितने कर्मकांडी हैं, कितने पंडित हैं? अपने बड़े से बड़े पंडितों को, विद्वानों को देखा होगा, जहाँ पर वर ने धोती पहनने से मना कर दिया, तो कितने कर्मकांडी, कितने पंडित थे जिन्होंने कहा कि बिना धोती पहने मैं तुमसे हवन नहीं कराऊंगा, या तो तुम धोती पहनो या मैं चला। कितने थे, कितने मिले, कितनों का आपने देखा है? बताइए, दुर्दशा है ना। बिना धोती पहने हवन, पैंट में नहीं कर सकते, पैंट में हवन नहीं कर सकते, धोती पहनना होगा, अनिवार्य है, शास्त्रों में लिखा है, त्रिकच्छ विधान है, पंचकच्छ विधान भी है, न्यूनतम त्रिकच्छ विधान है। त्रिकच्छ रहित होकर सिले हुए वस्त्र में हवन नहीं कर सकते। हवन में देवताओं को भोजन देते हैं, देवता आपका म्लेच्छ स्वरूप में आप देवताओं को भोजन देंगे और देवता ग्रहण कर लेंगे, ऐसा संभव है? नहीं, नहीं हो सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा। कितने मिले आपको, कितने जगह आपने देखा है कि बड़े से बड़े विद्वानों को आपने देखा होगा, यदि वर ने मना कर दिया धोती पहनना तो उन्होंने भी करा दिया, आपने यही देखा होगा। जहाँ पर मना नहीं कर रहा है, पहन ले रहा है, उसको छोड़ दीजिए। जहाँ पर लड़का अड़ गया कि नहीं पहनेंगे और नहीं पहना धोती, वहाँ पर क्या हुआ, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। बहुत जगह ऐसा होता है कि नहीं पहनता है, बड़े से बड़े विद्वानों ने क्या किया है, आप वहाँ पर एक प्रश्न है, क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। आगे और चर्चा इस पर भी करेंगे, कर्मकांड में जो ये अब चर्चा को थोड़ी छोटी करना चाहिए। चर्चा को चाहे तो इसको इसमें समाहित कर सकते हैं, लेकिन चर्चा बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए चर्चा को खंड खंड में छोटी छोटी चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे